हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया यानी क्षेत्रफल, जो मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न आकृतियों के हम एरिया निकालने संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। एक होता है आयत, जिसको हम लोग बोलते हैं आयत, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, इसको आयत बोलते हैं। एक होता है वर्ग, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन इसके लंबाई और चौड़ाई एक बराबर होती है। एक होता है त्रिभुज। त्रिभुज का डिफिनीशन ये होता है जो तीन आकृति से घिरी हुई होती है। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। एक समकोण जिसका कोण 90 डिग्री का होता है, एक सम त्रिभुज जिसका सभी कोण बराबर होते हैं यानी 60 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग आकृति का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल होता क्या है। यदि हम लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल का मान हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक क्षेत्रफल होता है और एक होता है परिमाप। वो परिमाप होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले परिमाप के बारे में जानते हैं। ये आयत हो गया, इसकी लंबाई मान लीजिए 9 मीटर है, इसकी लंबाई हो गई 6 मीटर। तो जितना एरिया नहीं बोलेंगे इसको, इसकी जितनी लंबाई होगी यानी जितना भाग में ये क्षेत्र घिरा होगा, अगर कुल लंबाई को नाप ले तो उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। मान लीजिए 9 मीटर हो गया, ये हो गया, फिर 6 मीटर ये हो गया, फिर 9 मीटर ये हो गया, फिर 6 मीटर ये हो गया। तो इसकी कुल लंबाई हो गई 9 1 10 5 15 दूना 30 यानी 30 मीटर इसकी परिमाप हो गई। एरिया निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई में गुना कर देते हैं तो हम लोग को क्षेत्रफल मिल जाता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। तो देखिए, ये होता है आयत और एक होता है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। इसकी जो चारों भुजा है वो आपस में बराबर होती है, इसीलिए हम इसको भुजा बोलते हैं। इसके लंबाई को भी भुजा यानी एक भुजा, दो भुजा, इसमें भी 4 भुजा होती है, लेकिन ये वाली भुजा को हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें मान लीजिए इसका वैल्यू हो गया ए मीटर, इसका भी वैल्यू हो गया ए मीटर। तो इसका जब एरिया निकालेंगे हम लोग तो ए गुने यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। इसीलिए हम लोग इसके क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर बोलते हैं। और जब इसका परिमाप निकालना हो हमें तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, यानी जो परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 4a। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई यानी एक 40 मीटर है और एक 30 मीटर है, यानी कहने का मतलब ये बिल्कुल आयत को प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए फिगर बना लेते हैं हम लोग। लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। तो इसका बोल रहा है क्षेत्रफल और विकर्ण। विकर्ण होता है जब दो आमने सामने वाले भुजाओं को मिला देते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई में गुना कर देते हैं। तो 40 गुने 30, 4 3 12 यानी 1200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और विकर्ण निकालने के लिए देखिए, ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो इसका सामने वाले भुजा विकर्ण होगा। तो देखिए, हम लोग आयत का भी डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। ये आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कौन सी बोलते हैं, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर अन्य 2 बड़ी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा है ये, तो इसका यानी
विकर्ण है, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, जिसको डायगोनल बोलते हैं। 40 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ 30 का स्क्वायर, 4 चौका 1600 हो जाएगा जोड़ 3 तीर का 900, तो 16 9 2500 हो जाएगा। 2500 कर्ण स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर जब है इधर रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 100, 5 गुने 5 गुने 100, तो 5 0, तो कर्ण का मान हो जाएगा 50, यानी 50 मीटर का हो जाएगा इसका कर्ण। देखिए सब भुजा से बड़ा है कि नहीं, 40 मीटर है, 30 मीटर है और ये 50 मीटर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसमें दिया है लंबाई 15 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक आयत है, इसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई 15 मीटर और विकर्ण दे दिया है 17। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए होता है। तो लंबाई इसका दे दिया है 15 मीटर, लेकिन चौड़ाई नहीं मालूम है। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन जिस तरह बनाए हम लोग, इसमें यानी विकर्ण का मान दिया है, तो विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते हैं, विकर्ण स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर प्लस ये वाला लंबाई चौड़ाई हो गया, चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण का वैल्यू कितना है, 17 स्क्वायर बराबर 15 का 225 चौड़ाई का चौड़ाई स्क्वायर। तो 17 कितना होता है 7 7 49, 7 7 दूना 14, 20 8 289, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 2 2 5 बराबर चौड़ाई स्क्वायर। तो 289 में से 225 जाएगा तो 5 6 6 60 हो जाएगा, ये 5 4 9 यानी 64 हो जाएगा चौड़ाई स्क्वायर। चौड़ाई स्क्वायर बराबर 64, तो चौड़ाई का मान हो जाएगा कितना 8। इसका इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्ग में हो जाएगा। तो जब चौड़ाई का मान 8 है तो इसका क्षेत्रफल में निकाल लेंगे, यानी क्षेत्रफल का वैल्यू होता है 15 गुने 8, 15 चौका 60, 15 वर्ष है 120 cm स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है आपके, जिसका लंबाई 20 मीटर दिया है और चौड़ाई 15 मीटर है और 60 cm चौड़ी दरी बिछाने का खर्च कितना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल यानी ये आयताकार है, तो यानी जब 20 मीटर है और 15 मीटर लंबाई चौड़ाई है तो एकदम जायज़ सी बात है, ये वाला जो 20 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 15 मीटर है तब आयत होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर, तो 15 दूना 30 यानी 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। यानी कहने का मतलब है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर हो गया। दर्री की चौड़ाई दिया है, दर्री की चौड़ाई दिया है कितना 60 cm। अगर 60 cm को हम लोग मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, यानी इसका 3 5 यानी 3/5 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो दर्री का चौड़ाई जब इतना है तो इसका हम लोग लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में अगर हम लोग चौड़ाई से भाग दे देंगे तो इसका लंबाई आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है आयत का 300 और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है भागा का साइन रहेगा 3/5, तो 300 गुना जब भागा में जाएगा तो उलट जाएगा, तो गुना का चिन्ह हो जाएगा 5/3। तो 300 से 100 में कट गया, यानी 500 मीटर इसका लंबाई हो गया और चौड़ाई इसका 3/5 मीटर है। जब 500 मीटर इसकी लंबाई हो गई तो 60 cm चौड़ी दरी बिछाने का खर्च क्या होगा। जब 1 मीटर दरी का खर्च 20 रुपये है, तो देखिए 1 मीटर लंबी दरी का खर्च 20 मीटर है, तो कितना लंबाई दरी है 500 मीटर। 500 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा 500 गुने 20 यानी
5 दूना 10 और 3 गो जीरो का 3 गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 रुपया इसका खर्च आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर। चलिए पहले इस पार्क को बना लेते हैं। लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी रास्ता है। रास्ता पर 15 मीटर स्क्वायर की दर से, चलिए पहले 5 मीटर, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ी रास्ता है। तो 5 मीटर चौड़ी रास्ता बना लेते हैं इसके चारों ओर दिया है इसमें। तो चारों ओर 5 मीटर चौड़ी रास्ता बना लेते हैं हम लोग। 5 मीटर चौड़ी रास्ता है। इस रास्ते पर 15 मीटर स्क्वायर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च है। रास्ता पर रोड़ी बिछाना है तो इसका कितना खर्च आएगा। तो पहले क्षेत्रफल इसका मालूम होगा, उसके बाद ना इसका खर्च निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए आप लोग। ये वाला बड़ा वाला भाग है, अगर इसका क्षेत्रफल निकाल कर इसका क्षेत्रफल निकाल कर ये वाले बड़े में से छोटे का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल केवल बच जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े वाले भाग का, बड़े आयत का क्षेत्रफल 90 गुना 60, 9 छः 54, यानी 5400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये लाइन इतना बड़ा होता तो 5 मीटर और जुड़ जाता इसमें। अगर इतना बड़ा होता तो 5 मीटर और जुड़ जाता। तो 5 मीटर इधर का गैप और 5 मीटर इधर गैप, यानी ये लाइन 10 मीटर छोटा हो चुका है। और तो 90 मीटर है तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 80 मीटर। अब इसी तरह अगर हई लाइन यहाँ तक होती तो 5 मीटर और लंबा होता। अगर ये लाइन यहाँ तक होती तो 5 मीटर और लंबा होता, यानी ये भी लाइन 10 मीटर छोट हो गया है। तो पहले ये लाइन 60 था, इससे 10 मीटर छोट है तो 50 मीटर हो जाएगा ये। अगर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो 80 गुने 50, 8 पचे 40, 2 गो जीरो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। बड़ी आयत का क्षेत्रफल इतना है, छोटी आयत का क्षेत्रफल इतना है। तो रास्ता का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, रास्ता का क्षेत्रफल, तो 5400 में से, यानी बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी 4000 सीम स्क्वायर घटा देंगे। 1400 मीटर स्क्वायर बच जाएगा इसका। जब 1400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आता है 15 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 रुपये है। तो ये रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1400 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ जाएगा, 1400 गुने 15 रुपये, यानी 1 मीटर का 15 रुपये है। तो 1400 मीटर का 15 चौका 60 का सोना हासिल 6, 15 कम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 पर 2 गो जीरो, यानी 2100, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 है, 21,000 रुपया इसका रास्ते पर रोड़ी बिछाने का खर्च आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। केवल आप लोगों को बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल कर छोटे वाले आयत का घटाकर इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। उसके बाद क्षेत्रफल में से 1400, जब 1 मीटर स्क्वायर का दाम 15 रुपये है तो 1400 मीटर स्क्वायर का दाम कितना रुपये हो जाएगा, तो इसमें 15 से गुना हो जाएगा तो 2100 रुपये आ जाएगा। 2100 रुपये इसका रोड़ी बिछाने का खर्च आ जाएगा।